बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड ख़रीदा जाए, गोल्ड ख़रीद लें, गोल्ड को ख़रीद लेना चाहिए। अंकल हमें बताइए गोल्ड का क्या करें। हम अपना सारा गोल्ड बेच चुके हैं, मुनाफा ले चुके हैं। अब हमने गोल्ड ख़रीदना है, क्या यहीं से ख़रीद लें, कुछ वेट कर लें, क्या कर लें। ये बहुत सारे सवालात हैं जो फ़िज़िकल गोल्ड वाले करते हैं। उनके लिए ग्रुप बनाया है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। आप में से कोई भी इसको मुझे व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह उसे शामिल करूँगा। लेकिन याद रखिएगा, दिन के टाइम में नहीं शामिल करूँगा, मसरूफ़ होता हूँ ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है उसका जो ग्रुप है वो फ्री नहीं है। उसमें आपको मेरा लिंक के ज़रिए आप एक्सनेस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, और साथ या फिर आईबी चेंज करना पड़ेगा, और साथ कुछ फ़ीस भी अदा करनी पड़ेगी। बहरहाल जब आप चाहें तो मुझसे रब्ता करें, कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी। अच्छा खैर जी, होता ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। इस वक्त गोल्ड जो है वो चल रहा है 2,45,310 में बाइंग और 2,44,500 रुपये में सेलिंग। ये रेट है पीस का। और पठूर है 2,43,310 में बाइंग और 2,42,500 में सेलिंग। क्या करना चाहिए? सवाल आपसे भी है, ठीक है, लेकिन जवाब, क्योंकि सवाल आपने पहले मुझसे किया, मैं जवाब आपको देता हूँ। अपने मेरे सवाल का जवाब अपने दिल में दे लीजिएगा। देखें, आपने जब प्रॉफिट लिया होता है, ठीक है, तो वो बेच दिया आपने। अब आपने ऊपर जाके ख़रीद लिया तो वो तो लॉस हुआ, वो तो उसको हम लॉस कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 2,45,000 पे बेचा और 2,46,000 पे ख़रीदा, तो आपको 1,000 रुपये लॉस हुआ है। चाहे आपने वो ख़रीदा हुआ 2,40,000 का है, अब मेरी नज़र में वो 1,000 आपको लॉस हुआ है। आपको चाहिए ये कि जहाँ से बेचा है 2,45,000, उससे नीचे आकर 2,43,000, 2,42,000, 2,41,000, 2,40,000, जितने पे भी नीचे से मिलता है वो आपने ख़रीदना है। अच्छा, अब वो जो आप बेचते हैं वो वैसे ही आपका 1,500-2,000 रुपये, तो 1,000, 1,500, 2,000 ये मुख्तलिफ रेट्स हैं जो वैसे ही आपको कम मिले होते हैं मार्केट की निस्बत, क्योंकि उनका कमीशन या उनकी कमाई जिन्होंने बेचा या ख़रीदा होता है, और बेचते वक्त भी आप महंगा लेते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि 2-3 हज़ार रुपये तो वैसे ही आपका निकल गया। तो लिहाजा बहुत सोच समझ के आपने ख़रीदना और बेचना होता है। तो अभी हमने बेच दिया है, फ़र्ज़ करें हमने सारा, हम ज़ीरो पे है, हमारे पास कोई माल नहीं है, पैसा हमारे पास पड़ा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें वेट करना है। यार सब्र तो किया करो, सब्र नहीं करोगे तो कैसे होगा काम। अब मार्केट जो है वो 2366, 67, 68 इस पे चल रही है, इन फिगर्स में चल रही है। मार्केट 91 से नीचे आई है। हम इसका इंतज़ार करेंगे 40s में, और 40s के बाद भी हम इंतज़ार करेंगे 20s में, ठीक है। 40s पे आकर हम 25% ज़रूर ले सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। बाकी हमें ख़रीदारी इसी तरह करनी है अपने सेगमेंट्स में, अपने पार्ट्स में। अच्छा, कुछ लोगों के पास होता ही थोड़ा है। मिसाल के तौर पे किसी ने 2 तोला लेना है, तो भाई वो 2 तोला पूरा ही ले ले, कोई बात नहीं, लेकिन तरीके से ना, किसी जगह पे जा कर ले, वैसे नहीं। और जो फिज़िकल गोल्ड का रोज़ का यानी डेली रूटीन का है उनका काम, यानी कि शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, वो तो इसको ख़रीदते बेचते रहते हैं। उनके लिए तो अगर 50-100 रुपये भी प्लस मिल रहा है, 200 रुपये भी ऊपर मिल रहा है, 500 रुपये भी ऊपर मिल रहा है, तो वो ओके है। लेकिन जो घरों में बैठे हुए हैं ना, उनको कम से कम 2,000 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक मिलना चाहिए। इसलिए ज़रा थोड़ा सा समझदारी से काम किया करें। अभी आ गया है, पठूर का भी रेट बता चुका हूँ, पीस का भी बता चुका हूँ। गोल्ड 2366 पे है। अब हम अपने ट्रेडिंग वाले भाइयों से बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन उसमें भी 2 चीज़ों को आपने शामिल रखना है कि आप में वो चीज़ें ना हों। उनको आपने 100% अपने अंदर से निकाल दीजिएगा। एक हो गया सब्र, यानी कि सब्र आप में होना चाहिए, बेसब्री नहीं होनी चाहिए। बेसब्री को आप निकाल देंगे और सब्र को अपने अंदर घुसा लेंगे। और दूसरी चीज़ आपने निकालनी है लालच, और फिर अपने अंदर क्या घुसानी है? जो इत्मीनान या
آپ کہیں کہ بس اللہ کا شکر والی عادت آپ نے کرنی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، بے صبری اور لالچ. اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ٹریڈنگ میں مت آئیں بھائی. اور جس نے آنا ہے وہ یہ چیک کر لے کہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ڈیمو اکاؤنٹ کی بات آتی ہے. ڈیمو اکاؤنٹ پہ آپ کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ تو بادشاہ بڑی بڑی ٹریڈیں لے لیتے ہیں. نہیں، اپنے پیسے جب تک نہیں ڈالیں گے آپ کو بے صبری کا بھی نہیں پتہ چلے گا اپنے اندر کا، اور لالچ کا بھی نہیں پتہ چلے گا، وہ بے چینی کا بھی نہیں پتہ چلے گا، جو تیسری چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بے چینی، بے قراری، ڈر، خوف، یہ تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال مین دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. ابھی جو 2366 پہ ہے، ابھی جو ریزسٹنس وغیرہ بنائی ہے وہ 2368، پھر 2378، پھر 2386. ان پر جا کے آپ نے سیلنگ لینی ہے. اور سپورٹ 2348، 2336، 2324. میرا خیال ہے کہ 2368 آ چکا ہے. اس پہ سیلنگ کسی نے لی ہوئی ہو تو چھوٹی لاٹ لیجیے گا. اور اپنا ایس ایل جو ہے وہ $6 سے $7 مسٹ ہے جی، گولڈ میں بھی اور آئل میں بھی. اچھا، سلور کی بات کرتے ہیں تو سلور ہوا ہے 30.95 پر، اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 2895 روپے میں بائنگ اور 2945 روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے. ریزسٹنس اس کی جو میں نے بنائی ہے جہاں پہ جا کے آپ سیلنگ کریں گے وہ ہے 31.10، پھر 31.34، پھر 31.60. ان پہ جا کے آپ سیلنگ لیں گے تو انشاءاللہ سیف ہونی چاہیے. باقی اللہ کے کام ہیں. ہم تو آپ کو جو ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کا جو مواد ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. کچھ لوگ بڑے فضول قسم کے کویشچن بھی پوچھتے ہیں، ان کو پوچھنے دیجئے. سپورٹ 30.50 پہ پہلی سپورٹ میں نے بنائی، یعنی یہاں سے ہم بائنگ لیں گے، اور پھر 30.28، پھر 30. یہ جو بناتا ہوں نا یہ آپ کے سامنے پورا رجسٹر. اور وہ جو ہے نا باقی چیزیں جو آپ کی، ہم بوڑھا آدمی ہیں، ہم ذرا پرانے قسم کے لوگ ہیں، پرانے قسم کے ٹریڈر ہیں، چلتا ہے ہمارا داؤ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. آئل 82.04 پہ چل رہا ہے، 82.04 پہ. اور اس کا جو زون ہے وہ ابھی اندازاً ہم نے اس کو سیلنگ کی طرف ہی دیکھیں گے. یار میں اسے بائنگ کی طرف نہیں دیکھنا چاہ رہا. ٹھیک ہے. اس لیے میری بہت ساری ٹریڈز جو میرے بچے ہیں گروپ کے اندر وہ جو دیتے ہیں وہ بائنگ کی بھی دیتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہے. لیکن میری جو ٹریڈ ہے وہ صرف اور صرف سیلنگ کی ہوتی ہے. آج کل 82.04 پہ ریزسٹنس اس کی 83.10، پھر دوسری 83.90، پھر تیسری 84.30. ان پر جا کر آپ نے سیلنگ لینی ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.